हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरपीएससी ने हाल ही में रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी जारी की है। अभी 2 दिन पहले आरपीएससी ने उसका डिटेल्ड सिलेबस भी डाल दिया है। तो ये जो वैकेंसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस कैसे दिया गया है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जीके जीएस का पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है, जिसे भाग अ और भाग ब में डिवाइड किया गया है। भाग अ के अंदर जो जीके जीएस का पार्ट है, उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिया गया है वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यानी कि उसे सामान्य रूप में कहा जाए तो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। राजस्थान हिस्ट्री मोटे रूप में 3 भागों में दी गई है। एक एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री, एक मिडिएवल राजस्थान हिस्ट्री और एक मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। इन तीनों में कुछ कुछ पोर्शन दिए हुए हैं और बहुत डिटेल में एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। हमें उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और तैयारी करनी है। देखिए, जैसा कि इसमें हम देख पाते हैं, राजस्थान का एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न जो पार्ट है, उसमें से हमें कोशिश ये करनी है कि हम मॉडर्न पार्ट और एंशिएंट पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पिछले पेपर्स जो आरपीएससी ने लिए हैं तो एक ये पैटर्न सामने आया है कि मॉडर्न और एंशिएंट पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडिल पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आरएएस के प्रीलिम्स में भी बहुत कम क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहे कि हम आधुनिक और प्राचीन राजस्थान पे ज़्यादा फोकस करें, बजाय कि मध्यकालीन राजस्थान के। पढ़ना तो है ही, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन फोकस का जो एरिया है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए आधुनिक एवं प्राचीन राजस्थान की ओर। दूसरा, जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, इसी के अंदर सब टाइप में, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो आरएएस प्रीलिम्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि दुर्ग, मंदिर, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की शैलियाँ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नाट्य, देवी देवता और उसके अतिरिक्त मेले, त्योहार, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आरएएस के प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखी हुई हैं। यानी कि अगर आप आरएएस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप दोहरे फायदे में हैं, क्योंकि आपका आरएएस प्रीलिम्स भी तैयार हो चुका है और आप ईओ और आरओ के लिए भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 पे अगर हम जाएं, राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के संदर्भ में लक्ष्य की 2 किताबें आती हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें एक पार्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी आती है। वहाँ बहुत अच्छे से आपको राजस्थान भूगोल मिल जाएगा पूरा डिटेल में, और इसमें लिखे हुए सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। करंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन सी फसल ज़्यादा उगी है, किस फसल की मात्रा कम रही है, राजस्थान किसका एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, ऐसी कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित हैं और ज्योग्राफी से भी लिंक रखती हैं, उसका आपको इकोनॉमिक रिव्यू से तैयार करने की कोशिश करनी है और साथ के साथ करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत देखते रहना है, जिससे कि राजस्थान ज्योग्राफी की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। इसके अंदर ऊर्जा संसाधन, खनिज और जनसंख्या, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरएएस के प्रीलिम्स में कोई प्रीलिम्स ऐसा देखने को नहीं मिलता है जिसमें इन चीज़ों को कवर ना किया गया हो। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हमको देखना है, फोकस करना है। तो अगर हम इन चीज़ों को स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए कहा जा सकता है कि एक ग्रंथ है एम लक्ष्मीकांत, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। हाल फिलहाल में जितने भी आयोगों में परिवर्तन हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस हुए हैं, वो आपको साथ के साथ फॉलो करते रहना है। उससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। पॉलिटी में जैसे राजस्थान की पॉलिटी देखें तो अगेन आपको वो लक्ष्य में मिल जाएगी। उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। देखिए, स्थानीय स्वशासन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम नगर पालिका का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ईओ या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको लोकल बॉडीज़ की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 73वां 74वां संविधान संशोधन बहुत डिटेल में आपको पढ़ लेना है। नगर पालिका के कार्य इत्यादि पर भी आपको फोकस करते हुए ये पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ना है। अगर
आगे बढ़ते हैं इसमें, तो लोक नीति एवं अधिकार नागरिक अधिकार प्रपत्र, इसकी भी आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि सिटीजन चार्टर क्या कहता है, वो कैसे अपने कामों को एग्जीक्यूट करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी अधिनियमों में से एक अधिनियम ये भी है, क्योंकि ये लोगों को सेवा की गारंटी प्रदान करता है। करंट इश्यूज़ की अगर बात की जाए, जो समसामयिक घटनाएं इसमें बताई गई हैं, समसामयिक घटनाओं के लिए राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा। इंडिया के पोर्शन की अगर बात करेंगे तो थोड़ी बहुत उसमें खेल वगैरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी संभावना ये रहती है कि राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाए। तो इसके अंदर आपको दो बुकलेट्स मैं सजेस्ट करूँगा। एक मुमल, जो कि 2 महीने में एक बार आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए, उसको चीज़ों को अपने दिमाग में स्थायी कीजिए। आपके बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन छूट सकता है। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी हर महीने में एक पतली सी पुस्तिका आती है, आप उसको याद करने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें, फिर बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद, जो कि 80 मार्क्स का है, 120 में से 80 नंबर आप कवर कर चुके हैं। अब हम भाग ब पर आते हैं, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का PDF पूरी डिटेल में अवेलेबल करा दिया जाएगा। हालांकि उसमें 654 पेज हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिनियम में से क्या पढ़ना है उसकी डिटेल भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। इसमें 9 बिंदु लिखे हुए हैं, यही 9 चैप्टर हमको पढ़ के जाने हैं। इसके अतिरिक्त 10वां चैप्टर भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? दूसरा, राजस्थान नगर पालिका के जो संशोधन और कार्य संचालन से संबंधित नियम अधिनियम इसमें दे रखे हैं, वो एक राजेश शर्मा की पुस्तक आती है, जिसके अंदर ये सारे संशोधित नियम दे रखे हैं, ये आपको पढ़ के जानी है। राजस्थान के शहरी निकायों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इवन उन योजनाओं का नाम भी इस सिलेबस में दे रखा है। ये बहुत अच्छी बात है और एक एस्पिरेंट की तैयारी को बहुत आसान बनाता है। स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, NULM, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये बहुत सिंपल है। आपको इन योजनाओं को जितनी इसमें लिखी हैं बहुत डेप्थ में पढ़ना है, एक एक एस्पेक्ट को आपको खंगाल लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके सिलेक्शन को बहुत आसान बनाएंगी। योजनाओं से प्रश्न वैसे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रचलन में है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये योजनाएं डेप्थ में पढ़कर जाएंगे। तो 120 अधिकतम अंक हैं, 120 ही प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1/3 अंक गलत उत्तर देने पर काटा जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 80 नंबर GK GS के पूछे जाएंगे, 40 अंक नगर पालिका अधिनियम के पूछे जाएंगे। बहुत स्पष्ट सिलेबस है। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स RAS प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दोहरे लाभ वाली स्थिति है, क्योंकि RAS के प्रीलिम्स का GK GS का सिलेबस और ये RO और EO की वैकेंसी का GK GS का सिलेबस आइडेंटिकली सेम है। कुछ पोर्शन RAS में ज़्यादा है, इससे कम नहीं है। तो RAS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत करीब हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, लगे रहें ताकि आप जीत सकें।